आज बहुत ही सुहाना दिन है ना मेरे दोस्त? मुबारक हो मेरी खुराक बनने के लिए। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम लगता है शैतानी करना बंद नहीं करोगे। इतनी वार्निंग देने के बाद भी नहीं सुधरे तुम। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। आराम से मेरे दोस्त, जरा शांति से बात को सुलझाते हैं। बंदरों को मेरे हवाले कर दो, वो मेरे हैं। चेंज तो कभी नहीं करूंगा। तुम बहुत गलत कर रहे हो। मेरी बात मान जाते तो अच्छा होता। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। क्या हो रहा है वहाँ? जल्दी चलो, बहुत से काम करने हैं। हाँ हनी, मैं आता हूँ अभी। टेंशन मत लो तुम। हाँ, हम बस थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे थे टाइम पास के लिए। क्या? चलो, अच्छा हुआ कि ये एक सपना था। आज तुम सब रॉकेट लॉन्च होते हुए देखोगे, जो जाएगा मून तक। उसमें होगा जंगल का पहला स्पेस ट्रैवलर, तुम्हारा अपना ऑस्कर। क्या ऑस्कर? मिक अंकल, गुड मॉर्निंग। क्या आप रॉकेट लॉन्च देखने आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। वहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं तो चला। ला 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 ला। क्या मुसीबत है? क्या हाल चाल है बिग मैक? रॉकेट लॉन्च देखने आ रहे हो कि नहीं? नहीं ह्यूस्टन, बकवास चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं लेकिन ये बकवास नहीं है। तुम्हारा दोस्त ऑस्कर मून पर जा रहा है। ऑस्कर मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, समझ गया। नहीं पूछूंगा मैं तुम्हें। पक्का नहीं आओगे क्या? नहीं। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा?
चिल्लाने की जरूरत ही क्या थी? कभी तो इज्जत से बात कर लिया करो। शांति। ये क्या है? कौन है वहाँ? मैं हूँ यहाँ। और ये यहाँ है कहाँ? देखो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मीट, ये तुम हो? हाँ, मैंने सुना है आज एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है जो जाएगा मून तक। वैसे तो मैं अंधा हूँ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। कुछ भी। तुम्हें सच में लग रहा है कि वो फ्लाइट से जा रहा है? क्या काइट? नहीं नहीं, वो काइट से नहीं जा रहा, रॉकेट से जा रहा है। मुझे परवाह नहीं कि वो रॉकेट से जाए या पॉकेट से, क्योंकि मैं नहीं जा रहा। क्या आ रहा हूँ? अरे आना नहीं, जाना है। मैं तुम्हारे दोस्त ऑस्कर की बात कर रहा हूँ जो जा रहा है मून पर। ऑस्कर मेरा दोस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं। समझ गए स्टीवी? हाँ, मैं समझ गया। मुझे खुशी है तुम आ रहे हो। तो मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे आओ। तो मिलते हैं लॉन्च पैड पर। ये रास्ता कहाँ चला गया? मेरे दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। मून अब ज्यादा दूर नहीं है और तुम्हें पता है क्या, ये मेरे लिए एक छोटा सा कदम है। मैं सारे जहां में जानवरों का नाम रोशन कर दूंगा यारो। तुम में से किसी ने मिक को देखा है? उसने कहा वो नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। छोड़ो, जो नहीं आया उसका नुकसान है। मैं तो जाकर ही रहूंगा, उसे साबित करके दिखाऊंगा। मेरा मतलब उनको, मेरा मतलब सभी को। देखने को तैयार हो? तो मैं उड़ने को तैयार हूँ। ओ तेरी है, मैं पेट्रोल भरना भूल गया। होता है। और ये मैं चला। ह्यूस्टन, एक प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या कहा? तुम जा रहे हो घूमने? नहीं नहीं, रॉकेट में तो अकेला ऑस्कर घूमने गया है। अलविदा ऑस्कर। गुड बाय दोस्त। तुम्हारा सफर अच्छा रहे। मेरी प्यारी मक्खियाँ।
यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। यहाँ से निकलना है? अभी के अभी? हाँ, और अभी के अभी। मेरे कान, संभल के। आवाज सुन रहे हो? पेरिस के मौसम का क्या हाल है? ठीक ही है, आसमान साफ है लेकिन बारिश होने की संभावना है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आज इंडिया जा रहा हूँ। उम्मीद है मैं मुंबई में आराम से उतर पाऊँ और कोई प्लेन ना टकराए। बकवास बंद करो दोस्तों, बहुत काम करने हैं आज। सभी को गुड लक। देखो दोस्तों, ये तो कार्ल है। यकीन नहीं हो रहा कि इसे फिर से काम दे दिया। लगता है कंपनी ने आखिरी मौका दिया होगा। एक गलती और इसकी छुट्टी। इस बार कौन से जानवर की डिलीवरी कर रहे हो कार्ल? इसे तो बेबी पांडा मिला है। बढ़िया है। इस बार गड़बड़ मत कर देना। पिछली बार तुमने घोड़ों को बेबी ज़ीब्रा डिलीवर कर दिया था। मजा आ गया था। इस बार बेबी पांडा को बेर के पास मत ले जाना। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है बेबी, सब कंट्रोल में है मेरे। रुको, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ये बेबी किसको देना था, पैंडास या बेयर्स? हाँ, याद आया, ये बेयर्स को ही देना था। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुमसे एक बात कहूँ ऑस्कर, जाओ फूटो, दफा हो जाओ यहाँ से। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। कौन नाराज है? मैं नाराज हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं गुस्सा हूँ। दिल से माफी मांगता हूँ, पर इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने ही मधुमक्खियों के छत्ते गलत ऑर्डर में लगाए थे, इसलिए वो नीचे गिर गए। तुम्हें उन्हें बस सही तरीके से सेट करना चाहिए था। ऐसा करते तो आसमान से 1 डजन खरगोश भी नीचे गिरते तो भी इसे तोड़ नहीं पाते। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम सबको क्यों बताते फिरते हो कि हम दोस्त हैं? हम दोस्त नहीं है ऑस्कर। तुम एक ऐसे लूजर हो जो जब देखो तब मुसीबत में पड़ते रहता है। तुम जो कुछ भी करते रहते हो उससे हमेशा मुझे नुकसान ही हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो कहते थे रॉकेट कभी नहीं उड़ेगा, पर वो तो उड़ा। तुम्हारा बकवास रॉकेट इतने अच्छे से उड़ा कि उसने मेरी फेवरेट बोट की चटनी बना दी। मेरी सारी मधुमक्खियों के छत्ते बर्बाद हुए और मुझे लगभग मार ही दिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, याद है तुमने नदी में पानी भरना चाहा था और मेरे घर में बाढ़ आ गई थी। पर मुझे तालाब बनाकर उसमें मछलियाँ पालनी थी। फिर तुमने मेरे गार्डन में छेद करना चाहा ताकि ऑयल निकाल सको। याद है कि भूल गए? और क्या हुआ? ऑयल की जगह गर्म पानी का फव्वारा निकला। और फिर उसी जगह एक दुंदुर नारियल का पेड़ उग गया है ना। लेकिन मुझे नारियल बिल्कुल पसंद नहीं है। ओ, मुझे माफ कर दो, कुछ सुनाई नहीं दिया। तुमने जो कहा फिर से कहो ना। हाँ, मैंने कहा यहाँ से निकलो। ठीक है, तुम शायद सही थे। माँ
कसम पहले जैसा अब नहीं होगा। मैंने कुछ सोचा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, फसल काटने में, मक्खियों को वापस लाने में। मक्खियों को छोड़ो, मैं खुद शहद बना लूंगा। मक्खियाँ किसे चाहिए है? बिल्कुल नहीं, घर जाओ। बात यह है कि मेरे घर के चिथड़े उड़ गए हैं। मेरा घर तो राख हो चुका है। मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? बोलो। तो इसीलिए तुम मुझे अपना दोस्त कह रहे हो? नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। देखो हमारी जोड़ी एक नंबर है, सबसे बेस्ट है। मेरी जैसे सुपर रैबिट को तुम्हारी जैसे सुपर बेयर की जरूरत है। हम साथ मिलेंगे तो लगेंगे बैटमैन एंड रॉबिन, जैसे जय और वीरू, बंटी और बबली। नहीं बबली तो लड़की थी ना। जैसे 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 मुन्ना और सर्किट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे साथ मुन्ना और सर्किट नहीं बनना। अच्छा तो जय और वीरू कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक झटके में मशहूर हो जाएंगे। हमारे बहुत सारे फैंस होंगे। लोग हमारा ऑटोग्राफ लेंगे। हम दोनों दुनिया घूमेंगे, खूब धमाल करेंगे। नहीं। ओह बस क्या, एक मौका तो दो। बेबी पैंडा। मिक मिक, ये तुमने क्यों ऑर्डर किया? मैंने तो नहीं किया। नहीं 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 नहीं, सर दर्द कर रहा है मेरा। नहीं नहीं नहीं। ऑस्कर कुछ तो करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बच्चे के रोने से मैं चिढ़ जाता हूँ, मेरा दिमाग हट जाता है। इसे बस भूख लगी है। मैंने सुना है बच्चे तब रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है। सच में? तो ये खाता क्या है? सभी बच्चे दूध पीते हैं। तुम्हें यकीन है? हाँ शायद। पर दूध मिलेगा कहाँ? समझ गया। मिक मिक, कैसा रहेगा अगर हम इस बच्चे को रख ले तो? हा? ये बहुत क्यूट है। तुम बन सकते हो इसके पापा और मैं बन सकता हूँ। बस आगे कुछ मत कहना। मुझे अपनी रेगुलर लाइफ वापस चाहिए, और ये बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। मेरे घर में एक बेबी पांडा है। इसे तुरंत अपने पेरेंट्स के पास ले जाओ। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। सच में? हमें क्या करना चाहिए? हमें? ये किसने कह दिया कि हम जाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, ये सच में एक बेबी पांडा है। पांडा तो दूर चाइना के जंगलों में रहते हैं। ये तो बहुत लंबी ट्रिप लगती है। पर अगर मैं इस नदी के रास्ते जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। नदी के रास्ते? ऑस्कर, तुम्हें रास्ता ढूंढना पड़ेगा उनके साथ जाने के लिए। कम ऑन, सोचो सोचो, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो। मिक मिक, तुम्हें यकीन है कोई मदद नहीं चाहिए? तुमसे नहीं। मैं तुम्हारा पहला दोस्त बन सकता हूँ। दफा हो जाओ। रुको, मैं सामान उठाने में मदद करूंगा। ये बहुत ही वजनदार है। निकल जाओ यहाँ से। हार मत मानो ऑस्कर, कोई तो रास्ता होगा। दिमाग की बत्ती जलाओ, सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी। मिक मिक, प्लीज तुम्हें साथ ले जाना होगा। हम दोनों की दोस्ती के खातिर प्लीज ले चलो। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा। तुम्हारे साथ में 1 किलोमीटर नहीं जा सकता, और हम दोस्त नहीं है, समझो ऑस्कर। गुड बाय और गुड लक। ठीक है ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं
और हाँ, तुम्हें पता है ऑस्कर, मैं वापस आऊं उससे पहले मेरी मधुमक्खी के छत्ते बना लेना। 1 नंबर का खड़ूस। मैक, तुम सच में मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो क्या? जन्नत जैसा लग रहा है। अच्छा है कि वो ऑस्कर यहाँ नहीं है। हाँ। टेंशन ना लो और खुश रहो। ये क्या है? अब मजा आने वाला है। मैं उड़ सकता हूँ। तो तुम आ ही गए ऑस्कर। हाय, मिक, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा चाय पी लूं साथ में बैठ के। कैसा लगा? तो हेलो और गुड बाय। या शायद मैं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं। नहीं और कभी नहीं, अभी निकल जाओ। नहीं, फिर से नहीं। बच्चा सच्चा है, बच्चा सच्चा है, सच्चा मन का बच्चा, बच्चा सच्चा है, सच्चा है, सच्चा मन का बच्चा, बच्चा 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 बच्चा। ठीक है, तुम रुक सकते हो। चा चा चा। और रुक गए हो तो काम भी आना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। मैं तुम चुप रहो, समझे? और तुम भी। क्या यार, बकवास गाना है। मुझे अब भी याद है जैसे कल की बात हो। मैं कुछ डक्स के साथ अफ्रीका से जा रहा था। हम बस माउंट किलिमंजारो पहुंचे ही थे कि अचानक से ईगल्स ने हम पर हमला किया। सच कहता हूँ बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हुई। मेरा यकीन मानो, मैं तो बाहुबली की तरह सबसे लड़ पड़ा और सबको धो डाला। मेरी वजह से सब सुरक्षित है, किसी को चोट नहीं आई और डक्स की रानी अपना दिल हार बैठी। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। एक बात बताओ भाई, झूठ बोल के थकते नहीं क्या? यहाँ पर तुम्हारा कोई विश्वास नहीं करता भाई। पता है इसकी बड़ी चोच काहे को है? क्योंकि ऊपर वाले ने बस एक ही चीज सिखाई है, इसको बकबक करने का। वैसे क्या तुम्हें पता है कि इसका सर इतना छोटा क्यों है? क्योंकि इसके सर की तरह ही इसका दिमाग भी छोटा है। रुको, क्या इसका मतलब मेरा दिमाग भी छोटा है? और मेरा भी? किसी ने सिखाया नहीं है क्या? बिन बुलाए मेहमान नहीं बनना चाहिए। ओह, मैं जाता हूँ।
पर नुकसान तुम्हारा होगा। तुम कभी समझ नहीं पाओगे इमेजिनेशन की असली ताकत क्या है। मैं पूरी दुनिया को अपने कारनामे सुनाने जा रहा हूँ। या भाई दोबारा मत आना, अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। और ड्यूक, ज्यादा दिल पर मत लेना। उन्हें पता ही नहीं था कि ये उनकी खुशनसीबी थी कि उन्होंने मुझसे बात की। एक दिन आएगा जब वो सब मुझसे मिलने के लिए ऑटोग्राफ लेंगे। ओह, क्या बेहतरीन नजारा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज देखिएगा कि आपकी सीट बेल्ट ठीक से बंधी हैं और आपकी सीट सही दिशा में है। अभी हम लैंड करने वाले हैं। सुनो ऑस्कर, अब बोट तुम चलाओगे और अब मैं जाकर चैन से सोने वाला हूँ। तुम सही रास्ते पर टिके रहना और देखना कि बच्चा रोए नहीं। समझ गए? हाँ ठीक है कैप्टन। अलविदा। टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या हाल है मेरे दोस्तों? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने एक बार सेलिंग रेस में भाग लिया था जो हो रही थी मुंबई में। क्या सेलिंग रेस, वो भी मुंबई में? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुंबई में हर साल सेलिंग रेस होती है? और पिछले साल मैं ही विनर बना था मेरे दोस्त। पहले बताओ तुम कौन हो? मैं खुद ही अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ ड्यूक, यारों का यार, दुश्मनों का दुश्मन, सबका दिल जीतने वाला और सबका शुभ चिंतक। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। मेरे हाथ से पीटे जाओ उससे पहले जल्दी से निकल जाओ। पर मैं सोच रहा था कि एक कप मसालेदार चाय मिल जाती तो बदले में मैं तुम्हें कुछ सुनाता। और तो तुम सोचते भी हो हाँ? हम फ्राइडे को चाय नहीं पीते। क्या कहा? फ्राइडे आ भी गया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं ऑफिस जाता था तब हर फ्राइडे को पहले पार्टी करने के बारे में सोचता था, फिर ऑफिस जाने के बारे में। मेरी बोट से उतर जाओ। ऑस्कर, एक सेकंड रुको। बच्चा दिल का सच्चा, बच्चा दिल का सच्चा, सच्चा दिल का बच्चा है। बच्चा दिल का सच्चा, बच्चा दिल का सच्चा, सच्चा सच्चा बच्चा दिल का है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई सालों पहले जब मैंने इंग्लैंड की महारानी को अपनी गोदी में खिलाया था। ये कब की बात है? जहाँ तक मुझे याद है महारानी साहिबा भी तब बिल्कुल तुम्हारी उम्र की थी और वो ऐसे ही रोया करती थी। मैं भी बच्चा, तू भी बच्चा। पर ऐसा लगता है तुम शायद कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्यों है ना? नहीं ड्यूक, हमें पूरी कहानी सुनाओ। चलो जल्दी सुनाओ, मुझे तुम्हारी सारी कहानियाँ सुनकर खुशी होगी। ओह सच में? मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बार जब मैं ताजमहल देखने दिल्ली गया था तब दिल्ली वालों ने मेरा स्वैग से स्वागत किया था। मैंने समोसे खाए, कचौरियाँ खाई, मैंगो लस्सी पी और यकीन मानो बहुत मजा आया था। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? हम इस बेबी पैंडा को उसके मम्मी पापा के पास ले जा रहे हैं। ओह, एक समाज सेवा, ये तो सम्मान की बात है। सुनो ऑस्कर, किनारे पर चलो, इस बोल बच्चन को उतारना है जल्दी। पर मैं बोल बच्चा नहीं, मैं तो सीधा साधा ड्यूक हूँ। तुम्हें बताया नहीं, तुम बहुत बकबक करते हो। क्या हुआ? फिर से डर के मारे लकवा मार गया? कौन है वहाँ? अच्छा सवाल है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता। कम ऑन, दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। तुम जानते हो क्योंकि मैं तुम हूँ। क्या? नहीं, मैं हूँ। सही कहा, पर मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट पार्ट हूँ। बेस्ट पार्ट? हाँ, मैं हूँ तुम्हारा डर। मैं तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ कि मुझे तुम पर नाज है। तुम अपने आसपास की चीजों से इतना डरते हो
कि उस डर की वजह से तुम्हें लकवा मार जाता है। पर मैं डरना नहीं चाहता हूँ। ओह, पर तुम्हें डरना चाहिए। तुम जिस जंगल में हो वो एक बहुत ही बुरी जगह है, क्योंकि इस जंगल में बेहद भयानक और खतरनाक चीजें हैं। ये सरसराहट सुन रहे हो? और वो रोने की आवाज, हर तरफ जंगली जानवर। मैं सही था, डर लगते ही लकवा मार गया। पर अब मैं डर डर के थक गया हूँ। मेरे झुंड ने मुझे निकाल दिया। ये तो अच्छी बात है। वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो बेवकूफ है जो सोचते हैं कि वो बहादुर हैं, लेकिन असल में वो नाखुश हैं, क्योंकि बहादुर बनना दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। नहीं, तुम असली नहीं हो। तुम बस मेरी इमेजिनेशन का एक हिस्सा हो। तुम बस एक वहम हो। मैं एक वहम हूँ? अगर चाहो तो मुझे छू सकते हो। नहीं, मुझे तुमसे डर लग रहा है। बिल्कुल सही। डरना भी चाहिए। शाबाश। दूर हो जाओ, मेरे दिमाग से बाहर निकलो। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। यकीन मानो, मुझसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं। बिल्कुल नहीं। अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए फंस गए हो। ऑस्कर, मुझे अकेला छोड़ दो। और उन्होंने मुझसे पूछा क्या खाओगे, चिकन या फिश, और मैंने कहा मैं फिश नहीं खाता। सब सो चुके हैं। मिक, अब क्या है? मैंने ये किसी को तो कहा नहीं है, पर मेरे असली मम्मी पापा बेस्ट थे। मेरे पापा समंदर किनारे से लापता हो गए थे कई सालों पहले, और मेरी मम्मी उन्हें ढूंढने चली गई और कभी वापस नहीं आई। सच में? फिर मुझे पाल कर बड़ा किया एक खरगोश की फैमिली ने। तो क्या तुम मेरे बेटे हो? पापा, मेरे बेटे? पापा, मेरा बच्चा। पापा। क्या तुम गुस्सा नहीं हो कि मैंने तुम्हारी फेवरेट बोट की चटनी बना दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सिर्फ एक बोट है। भले मेरी वजह से अभी हम डूब रहे हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे बेटे हो। क्या हम डूब रहे हैं? नहीं! क्या हो गया मिक? कोई बात नहीं है। मैंने बस एक बहुत डरावना सपना देखा। ओह, कैसा डरावना सपना देखा? ओह, तुम्हें यह सुनकर यकीन नहीं होगा। मैंने सपना देखा कि तुम ऑस्कर मेरे बेटे थे। मैंने भी देखा। क्या तुम सोच सकते हो कि वो सपना कितना डरावना था? हाँ, बिल्कुल सही कहा। डरावना सपना, अच्छा सपना नहीं था। चल भाई ड्यूक, नजर रखने की बारी अब तेरी है। तो फिर मैं अपनी बारी किसी और को देता हूँ,
और तुम ड्यूक बेबी पर नजर रखो। अगर ये रोए तो इसे अपनी कभी खत्म ना होने वाली कहानी सुनाना। ओह, मैं इसे वो कहानी सुनाऊंगा जब मैं शाहरुख के बंगले पर गया था और उसके साथ मैंने कैसे फोटो खिंचवाई थी, और उसके बाद कैसे उसने मुझे अपने घर के अंदर बुलाया और अपने साथ डिनर भी करवाया। एक काम क्यों नहीं करते, तुम वो कहानी सुनाओ जब सलमान के साथ साइकिलिंग करने जाया करते थे। बस याद रहे तुम्हारा काम है इसे चुप रखना। नहीं, तुम असली नहीं हो। तुमसे मेरे दिमाग में हो। तुम बिल्कुल भी असली नहीं हो। मेरे दिमाग से निकल जाओ, चले जाओ, दूर हो जाओ। तुम असली नहीं हो, तुम असली नहीं हो, तुम नहीं हो, नहीं हो। और तुम कौन हो? हाँ, मैं हूँ यानुस। और तुम अकड़ क्यों गए हो यानुस? मैं वो हमेशा ही ऐसे अकड़ जाता हूँ जब भी घबराता हूँ। और तुम किससे घबरा रहे हो? हर चीज से और हर एक से। हमसे भी? सच कहूँ तो खास कर तुमसे। सच में? मुझसे भी? हाँ, तुमसे भी, बस थोड़ा सा। ऑस्कर! आहा, छोटा सा बच्चा दिल का सच्चा, छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा दिल का अच्छा, सच्चा बच्चा है, छोटा सा बच्चा दिल का अच्छा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले मैं और मेरे दोस्त जंगल में घूम रहे थे और अचानक से भेड़ियों के झुंड ने हम पर हमला कर दिया। सच कहता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते वो कैसे हाउल कर रहे थे। ओह, हाउलिंग की उनकी आवाज। अच्छा बच्चा है, अच्छा। चलो, जाने का टाइम हो गया है। यानुस, तुम हमारे साथ आ रहे हो? क्या मैं? हाँ, तुम बहुत डरे हुए हो? हाँ, बहुत ज्यादा। पर यहाँ रहना तो उससे भी डरावना है। तो फिर ये डिसाइड हो गया, चलो चले, सब बोट में बैठो। ओ हाँ दोस्तों, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ये वाली जबरदस्त है। मैं और मेरे दोस्त यहीं पर घूम रहे थे और हमने यहीं पर एक टाइगर को देखा। सब जानते हैं कि यहाँ कोई टाइगर नहीं है। किसी ने तुम्हें बताया कि तुम बहुत बकबक करते हो ड्यूक? मैं और बकबक? पर कसम से यहाँ पर टाइगर्स हैं। हेलो छोटी मक्खी, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। हम मौसम, स्पोर्ट्स, किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। या फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर एक कविता लिखें। मक्खी और मधुमक्खी क्या भाई बहन होती हैं? मक्खी और मधुमक्खी एक जैसी ही तो होती है। दुश्मन जब आ जाए सामने तो मिलकर एक दूसरे का साथ देती हैं, क्योंकि वो निडर होती हैं। क्या मुझ में ही कोई गलती है? कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मैं यमुना नदी के ऊपर सेल कर रहा था और फिर अचानक से वहाँ पर गहरा कोहरा छा गया। एक सेकंड रुको ड्यूक, ये आवाज कैसी है? मुझे लगा मैंने किसी की आवाज सुनी। आवाज? पर मैंने तो कुछ नहीं बोला। ओह देखो,
मुझे याद दिलाओ ड्यूक, तुम कोहरे के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ, सही कहा। जब हम कोहरे के अंदर थे तो वो देखो, संभल कर। बेबी को पकड़ो और उसे लेकर दूर उड़ जाओ। ठीक है कैप्टन, अभी उड़ता हूँ। और तुम सबका क्या? हमारा टेंशन मत लो, हम गए काम से। हाँ, हम गए काम से। शायद नहीं, मुझे किनारा दिख रहा है। तुम वहाँ पर बोट लेकर उतर सकते हो। ऑस्कर, हमेशा मैं ही क्यों? बोट को उस किनारे पर ले लो और मैं पैडल करता हूँ। ऑस्कर! हम और आगे नहीं जा सकते, बहुत पत्थर है। मुझे पता था तुम्हें साथ आकर गलती कर दी। तुम सिर्फ एक मुसीबत हो। एक खरगोश का साथ होना बैड लक होता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैड लक हूँ? तुम जो बोट चला रहे थे उसका क्या? ओह, तो अब ये मेरी गलती हो गई। हाँ, मेरी नहीं है। और ये तुम सब मानते हो ना? लेकिन वो हम ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम सब अपने घर जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ रास्ता कहीं भटक न जाओ, क्योंकि ऐसा हुआ तो मुझे दोष मत देना। ऑस्कर, अब नाचो। ठीक है फिर, ड्यूक। यानुस। अच्छा ठीक है, तो मैं खुद ही देख लेता हूँ। Da 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 da। अच्छा ठीक है, कुछ और करता हूँ। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया और वो भी एक भालू था, पर वहाँ एक पांडा आया और उसने कहा, तुम्हारा भालू दोस्त असल में भालू नहीं है, वो असल में एक पांडा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। नहीं। थक गया। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तुम कौन हो? एक मोटा बिल्ला? निकल जाओ यहाँ से। मैं तो जंगल में जा रहा था, गर्मा गर्म समोसे खा रहा था। रास्ते में आई आइसक्रीम की दुकान, उसके करीब ही था मेरा मकान। मुझे हो रही थी बहुत थकान, तो मैं सो गया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गुलजार? साहब, नहीं, आमूर। तो अमूर, हेलो, मैं इस बेबी पांडा के पेरेंट्स को ढूंढने निकला हूँ। तुम साथ आना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है मुझे एक दोस्त मिल ही गया। से नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे खुद से बचाया। ठीक है मेरे बाप, बस बहुत हुआ। वक्त है आगे बढ़ने का। साउथ की ओर चलो। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो।
दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये 16 फीट चौड़ी और इसकी हाइट 30 फुट ऊंची है। और मेरे दोस्तों, ये अजूबा अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। ये सब तुम्हें कैसे पता है? मुझे कैसे पता है? वो क्या है कि मैं चाइनीज एम्परर मिंग का राजनेता हुआ करता था वाह, और क्या बात है ड्यूक। फिर दीवार की दूसरी तरफ जाने का बेस्ट तरीका तुम्हें जरूर पता होगा। असल में हम बर्ड्स हैं, हम तो अक्सर उड़कर ही जाते हैं। थैंक यू ड्यूक, इससे मदद मिलेगी। पर रुको, इससे अच्छा मैं तुम सबको उठाकर फेंक देता हूँ। हाँ, मजाक कर रहे हो ना? हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। जैसे सर्कस में फेंकते हैं। बिल्कुल, जैसे सर्कस में फेंकते हैं। समझ गया। एक मिनट मिकमिक, तुम्हें दीवार के पार कौन फेंकेगा? तुम्हारी बात में दम है होमर। पहले मैं अपनी कहानी खत्म करता हूँ। सर्कस में हमारी वर्ल्ड फेमस पेलिकन जिम्नास्ट की टीम एक दूसरे के ऊपर से कूदने के लिए गुलेल का इस्तेमाल करती थी। कुछ समझे? गुलेल लाएंगे कहाँ से? ओह, टेंशन मत लो, तुम अगली बार पहुंच जाओगे। हाँ, मुझे जरा भी टेंशन नहीं है। और मत मानना, पंख का इस्तेमाल करो, पंख फैलाओ अपने। एक बार और। इस बार ज्यादा फास्ट मत करना। गति धीमी करने के लिए पंख का इस्तेमाल करो या फिर से शुरू करना होगा। अब पत्थर को गिरा दो। कोशिश कर रहा हूँ। पंख की तरह नीचे आ गए मिक। दोस्तों, हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, हमारा बच्चा बड़ा हो चुका है ना? वो कहाँ जा रहा है? उसे कुछ महसूस हुआ होगा। उसे ऐसा लग रहा है कि आखिरकार वो घर आ ही गया। तुम सब कितने इमोशनल हो यार। क्या हाथी? ओह नहीं, लगता है मेरी कहानी का अंत आ गया है। दोस्तों, हमें अलग अलग होना पड़ेगा। कोई भी हिलना मत। मैं तो वैसे भी नहीं हिल सकता। बहुत ही खतरनाक जगह है। अब सब ठीक है, चलो अब रात बिताने के लिए जगह ढूंढते हैं। ऑस्कर, तुम नजर रखोगे, बच्चे पर ध्यान रखना, कहीं वो दूर भाग ना जाए। तू मेरी आंखों का सितारा, तू है सबसे प्यारा।
राजा बेटा हमारा, दिल का तू दुलारा, हाँ दिल में ते मैं पापा। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, कल शायद इस वक्त तक तुम अपने असली मम्मी पापा की गोद में खेल रहे होंगे। वाह, मेरा नसीब कितना शानदार है। उस भालू से बदला लेने का मेरे पास सुनहरा मौका है। अब आएगा मजा। कैसे हो नन्हे बच्चे? मिक मिक, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? इसलिए कि मुझे लगा हम दोनों जैसे डूब रहे हैं। क्या डूब रहे हैं? अरे तुम किस बारे में कह रहे हो? हम रेगिस्तान में हैं। क्या रेगिस्तान में हैं? और हम डूबने वाले नहीं हैं। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम मेरे बेटे हो? हाँ बिल्कुल हूँ। तुम भूल कैसे सकते हो? और हम भी हैं। क्या तुम भी? बिल्कुल। तुम हमें तुम भूल कैसे सकते हो मिक मिक? तुम भूल कैसे सकते हो? रुको, तुम भी? ह्यूस्टन? हाँ, मैं ही हूँ। तुम हमें कैसे भूल सकते हो? भूल कैसे सकते हो? डैडी, डैडी, डैडी पापा, डैडी पापा, क्या फिर से मैंने सपना देखा? दोनों ने सेम टू सेम। डैडी, डैडी। ऑस्कर! ऑस्कर, बच्चा कहाँ पर है? मैं अभी आता हूँ। बच्चों, छुटको, बच्चों, कहाँ हो तुम? बच्चा, बेबी। काश कि तुम खो जाते, बेबी नहीं। तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखनी थी। ये सब हाथियों की गलती है। अगर वो नहीं होते ना तो। क्या हाथी? मिक मिक, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें समझना चाहिए था कि ये ऑस्कर बच्चे पर नजर रखने के काबिल नहीं है। मेरी गलती। और तुम कहाँ पर थे? ऑस्कर को देखने के बजाय तुम्हें बेबी को देखना चाहिए था, लेकिन तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे। पता है घोड़े बेचकर कौन सोता है? आलसी और कामचोटा किस तुम्हारे जैसे। क्या कहा? तुमने मुझे टर्की बुलाया? अब मेरा दिमाग सटक रहा है। दिमाग का भजिया पाव हो रहा है। पिछली बार जब मैं इतना गुस्सा हो गया था तो मैंने मुझे एक भी कहानी याद नहीं आ रही थी। इतना गुस्सा हुआ था मैं। प्लीज लड़ाई मत करो दोस्तों। लड़ने से वो बेबी पैंडा मिल तो नहीं जाएगा। देखो तो सलाह भी कौन दे रहा है? हमारे कवि साहब। बस अब बहुत सह लिया, अब और नहीं। मैं जा रहा हूँ। बाय। वो खुद को समझता क्या है? वो जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। दोस्तों, इस तरह एक दूसरे से मुंह मत मोड़ो। ये सही नहीं है। तुम सब मेरी कहानियां कितने अच्छे से सुनते थे। कभी कभी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं अपने घर चला जाऊंगा। और तुम क्या करोगे? मैं तो यहीं बैठूंगा। डर लग रहा है। बस बहुत हुआ। अब मैं और नहीं डर सकता। मैं थक गया हूँ। ठीक है,
चलो देखते हैं इतने लंबे चौड़े निशान आखिर कौन छोड़ सकता है? एक मगरमच्छ? एक मगरमच्छ? नहीं, उसके पैरों के निशान नहीं है। तो और कौन हो सकता है? शायद एक सांप हो? फिर तो बहुत बड़ा सांप होगा, एक बहुत ही लंबा सांप। इस बार डरना तो बनता ही है। तुमने बिल्कुल सही कहा, ये डरावना है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी डरता। जरा सोचो, ऐसे निशान आखिर किसके हो सकते हैं? जरूर कोई ऐसा होगा जो तुम्हें पलक झपकते ही निकल जाएगा। पर मुझे बच्चे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सच में? पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? बाकी जानवरों को ये काम करने दो। वैसे ये बताओ, तुम्हारे वो नए दोस्त कहाँ हैं? यहाँ पर तो कोई नहीं है। चलो, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। एक फैमिली को रीयूनाइट करना चाहता था। अच्छे काम की इतनी बड़ी सजा, अच्छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन सब गड़बड़। एक मिनट, मैं ये क्या बड़बड़ा रहा हूँ? अब भी उम्मीद है, मुझे वापस जाना होगा। हाँ, मैं बेबी पांडा को ढूंढूंगा और उसकी फैमिली के पास पहुंचा कर रहूंगा। हमेशा मेरी गलती क्यों होती है? चलो ऑस्कर पर इल्जाम डालते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑस्कर ने गलती की होगी। डायनासोर्स गायब हो गए, तुम्हें पता नहीं क्या? ऑस्कर ने किया होगा। दिल्ली में भूकंप आया तो ऑस्कर ने किया होगा। ग्लोबल वार्मिंग, वो भी मैंने किया है। चलो इल्जाम लगाओ लगाओ लगाओ, हर चीज का इल्जाम मुझ पर। लेकिन इस बार सच में मेरी गलती है। वो बेबी मुझे पसंद करता था, मुझ पर भरोसा करता था, मैंने भी किया। मैं किस तरह का खरगोश हूँ? मैंने उसे खो दिया। मैं ढूंढूंगा उसे। रुक मेरे यार, ये आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम खतरे से भागना और छुपना चाहते हो? क्या तुम दूर भाग रहे हो? क्या अब तुम इतने डरपोक हो चुके हो? हाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर सब चले गए तो क्या? नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ। मैं बच्चे को बचा लूंगा, मैं बचाऊंगा और ये बनेगी मेरी अब तक की सबसे महान कहानी। मुझे तो खुद पर नाज होना चाहिए। मैं एक बच्चे को नहीं संभाल पाया, अपने सारे दोस्तों को खो दिया। वाह क्या शेर हूँ मैं, अपनों को पीठ दिखाई। ऐसा नहीं हो सकता। उस छोटे पैंडा को मेरी जरूरत है और मैं वहां जाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, हीरो बनने की कोशिश मत करो। तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। बस अपनी दुम दबाकर वापस घर चले जाओ। सच कहूँ तो हैरानी की बात है कि तुम इतनी दूर आ गए हो। ओह तुम खुद को इतना स्पेशल समझते हो क्योंकि तुम्हें उसके निशान मिल गए। खुद को जासूस मत समझो। चलो घर वापस चलते हैं, एक सुरक्षित जिंदगी जीने के लिए, एक सच्चे डरपोक की तरह। नहीं, तुम असली नहीं हो। सुना तुमने? तुम असली नहीं हो। चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, समझे तुम? चले जाओ 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 जाओ। मैं कहता हूँ जाओ 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 जाओ, प्लीज जाओ 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 जाओ। कोई नहीं, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। और वैसे तुम किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो? रुको मिक मिक, मेरी बात सुनो दोस्तों। मुझे कुछ कहना है। ये सब मेरी गलती है। हाँ, इसमें नया क्या है? मेरे दोस्तों, लड़ने से कुछ नहीं होगा, गुस्सा करने से रास्ता नहीं मिलेगा। हमें मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा। देखो, हमें कोई अच्छा सा प्लान सोचना होगा। क्या मैंने तुम्हें कभी पानीपत की लड़ाई की कहानी सुनाई है? क्या मुझे डम शिराज खिला नहीं आता? क्या कह रहे हो? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई। ओह,
कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सूरज हुआ पंचम और चांद चलने लगा। नहीं, वो हमसे कहना चाहते हैं कि बेबी को ले गया एक बहुत ही बड़ा लंबा सांप। हाँ, एक बहुत ही बड़ा और लंबा सांप। क्या मतलब है एक बड़ा सांप, एक अजगर? क्या तुम्हें पता है वो उस बच्चे को लेकर कहाँ गया है? मेरे पीछे आओ। रोने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसी तरह रोगे तो तुम्हें खाने में स्वाद नहीं आएगा। मजाक किरकिरा मत करो। बेचारा बच्चा भूखा है। तुम टेंशन मत लो, खाना लगभग तैयार है। और तुम ही हो मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना। लगता है हमसे कोई मिलने आया है। यहीं रुको और भागने की जरूरत मत करना, समझे तुम? अच्छा ड्यूक, क्या ये सच है कि बिना पैरों वाला येलो डर्टी फेलो अजगर यहीं रहता है? ओह, सही कहा। वो एक नंबर का बेवकूफ अजगर भी है। लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। हाँ, और अगर मूर्खों का कभी कोई ओलंपिक्स होता तो पूरी दुनिया में वही चैंपियन बनता। मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? अभी बताता हूँ। कैसे हो? चलो चले। तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अब तुम मुझे ध्यान से देखो, मेरी बात कान खोल कर सुनो। अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम मेरा ही कहना मानोगे और वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा। अबे ओए छपड़गंजू, अब तुम्हें ऐसा पंच मारूंगा कि तुम अपना लंच खाना भूल जाओगे। अब खाओ 2.5 किलो का हाथ। क्यों, क्या हुआ पंच मारने वाले? हाथ सूज गया ना? अब मैं तुम्हें पूरा का पूरा निगल लूंगा। याहू, तुम्हारे सारे दांत पड़ जाए, तुम जल्दी बूढ़े हो जाओ। मेरे दोस्त को छोड़ो। मम्मी, पापा, छोड़ो छोड़ो। देखा, छोड़ दिया, डर गए। भालू से पहले खरगोश से पेट भर लेता हूँ। वाह, क्या बात है! ये तो उससे भी बड़ा खाना है। रुको रुको, अभी आता हूँ तुम्हें खाने। आखिरकार मुझे पता चल गया मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। एक भालू जिसे पसंद है आलू, और एक खुशहाल खरगोश जिसमें है जबरदस्त जोश। तीसरा है एक परिंदा जो कहानियां सुनाता है उम्दा। चौथा है एक भेड़िया जो दिल का है बहुत बढ़िया। यानोस, ये करने की सोचना भी मत।
मैं जानता हूँ कि तुम उस नकली कवि की मदद करना चाहते हो। बेवकूफी मत करो, अब भी मौका है, भाग जाओ। सच कह रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे यानुस। चुप रहो, बंद करो अपनी बकबक। तुम तो असली भी नहीं हो। यही तो तुम मात खा गए दोस्त। मैं असली हूँ और तुम नहीं हो। हार मान लो, तुम बस एक डरपोक हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। बस बहुत हुआ। मैं अब और नहीं डरूंगा। सुना तुमने? मैं अब तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। अरे वाह, मैं यानुस नहीं, मैं हूँ जैकी जानूस। मेरे दोस्त हमेशा करते हैं मेरी मदद। तुम मत बनो मेरा सिरदर्द। अपने दोस्तों के लिए पार करूंगा कोई भी हद। हम लोग मांडवाली क्यों नहीं कर लेते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं होगा, समझे? नामुमकिन। मुझे अभी के अभी जाने दो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं? मैं ये कर सकता हूँ। ये लो, जाने दिया। मुझे वो मिल गया। हमने हमारे बेबी को बचा लिया। हे नन्हे दोस्त, तुम ठीक हो ना? बहुत खूब डियो, थैंक यू। और तुम यानुस, तुमने भी अच्छा काम किया। हम उससे नहीं जीत पाते अगर तुम ना होते। अगर तुम नहीं होते तो हम ये कभी नहीं कर पाते। दरअसल मुझ में जोश आ गया जब ऑस्कर और अमोर ने दिखाया बहादुरी क्या होती है। वैसे दोस्तों, ऑस्कर कहाँ है? मिक वो कहाँ गया? यहाँ से कोसों कोसों दूर। थैंक यू ऑस्कर, तुमने मेरी जान बचाई। हाँ, क्या कुछ भी। तुम ये क्या कह रहे हो? बिना तुम सबके मैं तो कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों। हम सब विनर्स हैं। आज हम जीते क्योंकि हमने साथ मिलकर काम किया। और दोस्तों, हाँ, बिल्कुल सही। मुझे याद है, वो पाइथन तो अमूल को पकड़ ही नहीं पा रहा था। वो पंछी कहाँ पर है? काफी देर हो गई उनका इंतजार करते हुए। हाँ, मुझे टेंशन हो रही है। वो आ गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हमारा बेटा। दोस्तों, बताओ,
अब क्या करने का सोचा है सबने? मैं तो थोड़ी देर यहीं रुकूंगा। वो क्या है ना, आखिरकार मुझे मेरी ऑडियंस मिल ही गई। ये ना रोकते हैं ना ही टोकते हैं, ये मेरा यकीन करते हैं और इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। और हाँ, वैसे भी अब मेरे पास एक असली कहानी है। हाँ, मैं भी यहीं रहूंगा और हमारे एडवेंचर के बारे में एक बढ़िया सी कविता लिखूंगा। और मैं वापस अपने झुंड के पास जाऊंगा। इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और मुझे उसमें खड़ा होना है। उसके लिए गुड लक। तो ऑस्कर और मैं जंगल वापस जा रहे हैं। हाँ, वक्त है घर वापस जाने का। ठीक है छोटे दोस्त, ऑस्कर अंकल को झप्पी दो। हाँ, बच्चू तो बोलने लगा है। हाँ? तुम लोग ने सुना क्या? ऑस्कर बोला, ऑस्कर। तो तुम हमें मिलने जरूर आ जाना जब तुम बड़े हो जाओगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तुम सब भी आ सकते हो। हमारा जंगल बहुत अच्छा है और बहुत हनी भी है। थैंक यू, हम किसी दिन जरूर मिलने आएंगे। तुम भी यहाँ हमेशा आ सकते हो। तुम्हारा सफर सुहाना हो। अपना ख्याल रखना। आ गया हमारा घर। बहुत ही लंबा सफर था। तो अब चलो मैं चलता हूँ। तुम्हारे साथ सफर करने में बहुत मजा आया। हाँ। हे ऑस्कर, हाँ? बुलाया क्या? आज रात के लिए मेरे घर रुक जाओ। कल सुबह उठते ही तुम्हारा नया घर बनाएंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, दोस्त होते हैं किस लिए। हम दोस्त हैं पक्का ना? इसमें जरा सा भी शक नहीं है। ला ला ला। अब क्या है? ऑस्कर, क्या हुआ? क्या बात है? हाँ, ओह नहीं, फिर से नहीं। यकीन नहीं होता। मुझे लगता है हमें स्टॉक डिलीवरी सर्विस वालों से मेंबरशिप डिस्काउंट मांगना चाहिए, है ना?